समय, चाल और दूरी। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। उसी क्रम में आगे के सवाल हम कराएंगे और हमने बहुत ही आसानी से सारे सवालों को समझाया था और सभी बच्चों ने बहुत आसानी से सीखा भी था। शायद यहाँ पर आ गए थे हम। इस सवाल आज के हम चालू करेंगे। जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो बच्चे अपनी वीडियो को ज़रूर देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद में नए क्वेश्चंस पे आए। यहाँ एक सवाल है, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली, ये जयपुर है, ये जयपुर है और ये दिल्ली है। जयपुर से दिल्ली की ओर जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इधर से इधर आती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो उसकी औसत चाल, एवरेज चाल पूछ रहा है। ये आपको इसने एक तरफ की चाल दे दी और फिर उधर लौटने वाली चाल भी दे दी, लेकिन अब वो पूछ क्या रहा आपसे, एवरेज चाल। तो एवरेज चाल का फार्मूला होता है, सभी सवालों में लगेगा जो भी ऐसे सवाल, 2ab a प्लस बी। ए क्या है, ए पहली चाल है, बी दूसरी चाल है। तो पहली चाल यहाँ 60 है, दूसरी चाल यहाँ 40 है और 60 प्लस 40। अब इनको जोड़ दो और इनको नीचे वाला 100 हो जाएगा और ऊपर वाला 480। ठीक है, ये दो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इस रेलगाड़ी की औसत चाल होगी। तो औसत चाल के लिए जो फार्मूला काम करेगा वो फार्मूला काम करेगा 2ab a प्लस बी। ए पहली चाल होती है और बी दूसरी चाल। ऐसा एक सवाल और दिया है, एक कार, ये क्या है, ए और बी मान लो इसको, ए से बी की ओर जाती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वापस आती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो एवरेज चाल पूछ रहा है। अभी अभी फार्मूला बताया है एवरेज का, 2ab a प्लस बी। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो हर सवाल में फार्मूला जरूर लिखें। इससे क्या होगा कि आपको वो फार्मूला अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। गुणा कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये कितना है 50। ठीक है, काट दो 24। ठीक है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल एवरेज चाल होगी। ठीक है, इस तरीके से आप एवरेज जो चाल निकलवाएगा उन चालों को निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती इन सवालों में। ठीक है, तो देखो अब कह रहा है एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है। रेलगाड़ी की दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को। अब देखो सवाल थोड़ा सा बदल देते हैं। तो सवाल देखो, आपको दो चीजें बता देता हूँ एक बार। दो तरीके की चाल होती है। एक चाल ऐसी होती है, रेलगाड़ी इस दिशा में चल रही है तो मान लीजिए व्यक्ति भी इसी दिशा में चल रहा है, यानी दोनों चीजें एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में, दो चीजों की चाल एक दिशा में। एक चाल होती है, एक रेलगाड़ी मान लो इस दिशा में चल रहा है और कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है, यानी विपरीत चाल, विपरीत दिशा की चाल, इसको बोलते हैं विपरीत दिशा की चाल। जब चालें विपरीत दिशा में होती है तो जुड़ जाती है और चालें एक ही दिशा में होती है तो घट जाती है। ये नियम है, इसको आप लिखेंगे। एक ही दिशा में दो चीजों की चाल होगी तो उनकी चाल घट जाएगी और दोनों विपरीत दिशाओं में चाल होगी तो वो जुड़ जाएगी। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, आप मिटा दें इसको। ठीक है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती है, एक ही दिशा में चालें घट जाती है। ये आपको सवाल, अब देखो सवाल ये कह रहा है 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल है 60 मीटर प्रति सेकंड है। रेलगाड़ी की दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही भाग रहा है। जब मैंने कहा एक ही दिशा में भाग रहा है तो चालें घट जाएंगी। अब देखो बेटा, दूरी क्या दी है, दूरी का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई 1200 मीटर। चाल देखो
रेलगाड़ी की चाल तो ये है, और वो व्यक्ति जो उसी दिशा में भग रहा है तो चाल एक ही दिशा की होगी तो घट जाएगी, तो 40 मीटर प्रति सेकंड ये चाल रह गई। अब दूरी रह गई, चाल रह गई, तो समय समय बराबर, फार्मूला सभी को पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपको 1200 है, चाल आपको 40 है, 0 से 0 काट दो, 30 मिनट लगेंगे इस व्यक्ति को पार करने में। ठीक है, किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, सेकंड में चल रहा है, ठीक है, 30 सेकंड लगेंगे, सेकंड में आ रहा है ना ये सेकंड, ठीक है। चलिए एक बार फिर देखेंगे, ये बच्चे ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि ये घटाई क्यों है, क्योंकि देखो रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रही है। जब एक ही दिशा में होती है चाल तो घट जाती है, अगर रेलगाड़ी जा रही है और व्यक्ति यूँ जा रहा होता तो ये चाल जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ एक ही दिशा में तो घट गई। चलिए अब देखो सवाल वही है, सवाल वही है, बस चाल है आपकी बार विपरीत दिशा में हो गई। देखो 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसकी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में व्यक्ति भाग रहा है इस दिशा में और इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति। अब विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ये जुड़ जाएगी, बताओ जुड़ जाएगी। अभी पढ़ा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई, और दूरी खुद ही ने दिया, तो समय बता दो। अब समय बराबर दूरी बटी चाल, दूरी कितनी हो गई 1500, चाल हो गई 72, हो गया, काट दो इसको। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं होगा किसी। अभी देखो एक चीज और है, लेकिन एक 1500 मीटर में है और देखो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई, तो इस चाल को भी पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तभी इकाइयां बराबर होगी। पहली क्लास में बताया था। तो 72 को जब 5/18 से गुणा कर देंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड ये चाल आएगी। ठीक है बेटा, और यहाँ भाग 72 का नहीं जाएगा, यहाँ भाग जाएगा 20 का, क्योंकि ये भी मीटर में और ये मीटर प्रति सेकंड। अब 75 सेकंड इसका समय आएगा। ठीक है, अगर हम प्रत्येक चीज को नहीं बारीकी से देखते हैं तो किसी भी स्टेप पर सवाल गलत हो सकता है, और हम कितना भी पढ़ाई कर लें, जब तक हम माइंड को कंसंट्रेट नहीं करेंगे जब तक सवाल सही नहीं होगा। जैसे यहाँ हल्की सी भूल की हमने तो इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गई, जबकि इकाइयाँ असमान हो गई। पहले क्लास में बताया इकाइयाँ समान करने की, किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, ये मीटर हो गया। इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना, जब मीटर से मीटर मिलेंगे तब जाके ये 20 मीटर प्रति सेकंड है, ये मीटर मीटर में मीटर भाग जा सकता है, यही सवाल है। चलिए 1600 मीटर और 1400 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 42 किलोमीटर घंटा और 30 किलोमीटर एक दूसरे के, देखो सवाल के शब्द को थोड़े से बदल दिए। एक रेलगाड़ी चल रही है 1600 मीटर की है ये, और इसकी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी विपरीत दिशा में जा रही है, ये है 1400 मीटर की, ठीक है, और इसकी चाल है 30। अब देखो बेटा दो रेलगाड़ी, दूरी देखो कितनी हो गई, विपरीत दिशा में दूरी 1600 प्लस 1400 यानी 3000 मीटर की दूरी हो गई, और विपरीत दिशा में चाल क्या हो गई, चाल विपरीत दिशा में घट जाती है, जुड़ जाती है। कितनी हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वही वाली बात आ गई, ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो फिर 72 गुणा 5/18 कर दो और ये 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये 3000 मीटर है और ये 20 का भाग दे दो, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए किसी को दिक्कत है तो नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सवाल सॉल्व हो चुका है 150। उस सवाल में एक ही चीज की लंबाई थी, इसमें 2 की लंबाई थी। जब 2 की लंबाई थी तो दूरी दोनों में जुड़ गई, चाल विपरीत दिशा में है तो चाल विपरीत जुड़ गई, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से गुणा हो गया, और समय का फार्मूला दूरी बटे चाल लगा दिया। चलिए क और ख के बीच की दूरी 4 से, ये क है एक है, इनके बीच की दूरी है 450 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे चलती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है इधर की तरफ। कितने बजे, 8 बजे। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी ख से, अब दूसरी रेलगाड़ी यूँ चलती है ख से क की तरफ, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है।
दोनों कितने बजे और शहर से कितनी दूर, दो चीजें पूछ रहा है, दूरी और कितने बजे मिलेंगे। एक चीज हमें पता चला विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, चाल पता है 50 है 40 है, और दूरी भी पता है। ठीक है, पता है नहीं पता। अब सवाल के लिए जो चीजें चाहिए बेसिक चीजें वो हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक, विपरीत दिशा में चाल है, चाल 50 और 40, टोटल चाल कितनी हो जाएगी 50 + 40 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चाल आ गई भैया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता दो। चाल आ चुकी है 90 सॉरी 50 + 40 इनकी विपरीत दिशा में चाल थी, तो चाल दोनों जुड़ गई, तो 90 इनकी क्या आ चुकी है चाल, औसत चाल। ठीक है, दूरी खुद ही नहीं दे दी है 450, दूरी ये रही, किलोमीटर में, ये किलोमीटर में, तो ये समय निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, 450 बटे 90, 5 घंटे। 5 घंटे समय किसका आया है, दोनों रेलगाड़ियों के बीच का समय आया है। तो जब वो चली कितने थी बेटा, 8 बजे चली थी ये वाली, और 8 में 5 जोड़ दो 13 बजे, 8 और 5 कितना होता है 13 बजे। ठीक है, इसको रेलवे की भाषा में 13 बजे, और हमारे लिए 13 - 12 1 बजे, दोनों एक ही चीज है। 1 बजे वो दोनों रेलगाड़ियां मिल जाएंगी। लेकिन अब पूछ क्या रहा है, दूरी पूछ रहा है कि वो कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, समय का दूरी का फार्मूला क्या होता है बेटा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल इसकी ले लो, पहले की ले लो, 50 गुणा समय, समय 5 घंटे, 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की दूरी पे ये रेलगाड़ियां मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी बेटा, 250 किलोमीटर दूरी पे। समझ गए आपको, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। ये 450 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में, और ये इधर चली है, ये 50 किलोमीटर चली, विपरीत दिशा में 40 चली, दोनों की चाल जुड़ गई है, औसत चाल समय निकाल दिया है। तो समय 5 घंटे लगता है, तो 8 बजे चली, तो 8 और 5 13, यानी 1 बजे वो मिलती हैं। लेकिन दूरी कितने बजे होगी, चाल गुणा समय, इसकी चाल ले लो या इसकी 50 और समय ले लो 5, तो ये 250 किलोमीटर दूरी पे मिल जाएंगे। आ जाओ 23। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलकर 20 मिनट अधिक लगाता है, तो उसकी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। ये थोड़ा एक अलग सवाल है, तो इसको करने का तरीका भी एक अलग है, तो उस तरीके को हम बता देते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, वास्तविक चाल पूछ रहा है, वर्तमान चाल और वास्तविक चाल। ठीक है, वर्तमान चाल 4 है और 5, 4/5 है ना ये, तो वर्तमान चाल इसकी हमने बन ली 4/5। देखो ये चाल है, खुद ही बता रहा अपनी चाल 4/5, यानी एक चाल 4 है और एक चाल 5 है। जब चाल समय है ना, एक मैंने कल बताया समय है जो चाल का विपरीत होता है। विपरीत का मतलब है अगर 5 इधर है तो 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, ये समय है। समय चाल का सदैव विपरीत होता है। ठीक है, अब देख लो आप, अंतर कितना है इनका, इनका अंतर है 1। ठीक है ना, समय का अंतर है 1, समय का अंतर कितना आ गया 1। ठीक है, तो खुद ही बता रहा है ये 1 है, तो 1a बराबर कितना दिया उसने 20 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, जब ये समय 4 है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू 20 आ, a बराबर 20, a बराबर 20, और जब समय 4 है, 4a है बराबर 4 गुना 20, 80। ठीक है, 80 मिनट लगेंगे इसको। देखिए एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलता है, यानी एक चाल 4 है और एक 5 है, समय जस्ट इसका अपोजिट था, इन जो अंतर हो गया एक 1a बराबर 20 खुद ही ने दिया है सवाल में, a बराबर आ गया 20, तो 4a बराबर कितना आ गया 80 मिनट। यही पूछा है ना वास्तविक चाल का, इसलिए मैंने 4 से गुणा किया 4a से। आप कहोगे इससे क्यों नहीं किया, मैंने वास्तविक चाल का पूछा इसलिए 4a से गुणा किया। ठीक है, आ जाओ, वैसा ही सवाल आ गया। ठीक है, वैसा ही सवाल है तो वैसे सवाल तो आप कर दोगे अब खुद ही।
ठीक है, करना पड़ेगा या कर दोगे? बताएं, चलो बता देते। ठीक है, बता देते। वर्तमान चाल, वास्तविक चाल। तीन बटे पाँच। ठीक है, समय जस्टिस का अपोजिट हो जाएगा, बता दिया मैंने, चाल का अपोजिट समय होता है, तीन इधर है, इनका अंतर कितना हो गया? दो। अंतर कितना हो गया? दो हो गया। और दो किसके बराबर दिया है इसने? 10 मिनट के बराबर। तो 2a बराबर 10, a बराबर 5। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते। तो वास्तविक चाल, वास्तविक चाल क्या है? वास्तविक चाल ये रही 5 है, तो 5a बराबर 5 गुना 5, 25 मिनट। ठीक है, ठीक है भाई, नहीं ये सवाल हमने इनको अपोजिट किया ही नहीं। ये 5 इधर आएगा बेटा, ये 3 इधर आएगा। समय अपोजिट होता है ना, तो 2 का अंतर आएगी, ये 3 से गुणा करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, अभी तो बताया हमने। तो ये 3 से गुणा होगा, 5 की एक वैल्यू तो 5 है, और ये वास्तविक चाल 3 है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 15। कंफ्यूज नहीं होना है, बस बिल्कुल अपना मन, एक बिल्कुल पिछले वाला ही सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, 2 किलोमीटर की चाल से घर वापस आ गया। तो ये तो सवाल वैसा ही बन गया, लेकिन इस सवाल में एक फार्मूला काम करेगा, उस फार्मूले का नाम है, ठीक है मैं बता देता हूँ, ए बी टी बटे ए प्लस बी। ये एक फार्मूला है, इसको आप इस तरीके के सवालों में यूज कर सकते हो। ठीक है, इस फार्मूले में क्या होता है, ये कोई व्यक्ति जाएगा और आएगा, लेकिन उसको समय दिया होगा या तो ज़्यादा या कम। जैसे यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से गया, 2 किलोमीटर वापस आया, और समय इसको 5 घंटे लगे, और 3 प्लस, ठीक है, इनको गुणा कर दो, 30 बटे 5, 6। तो 6 किलोमीटर इनके घर से बीच की दूरी होगी। ठीक है, ये फार्मूला है बेटा, इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा आपको। चलिए, 3 कारों की चाल 2:3:4 में है, समान दूरी तय करने में इन कारों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अब मैंने देखो आपको बताया था, ये जब 3 चीज़ों का अनुपात दे देते हैं तो इतना आसान नहीं होता है सवाल, ये सवाल थोड़ा जटिल हो जाता है। ये करें, इनके बीच ये अनुपात है और इनके बीच ये अनुपात है, बस जमाना आ जाएगा तो ये सवाल हो जाएगा। गुणा कर दो, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होगी नहीं? हो रही किसी को दिक्कत? नहीं हो रही ना? बताइए, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो देख ले। ठीक है, ये कहता है आपको कि 3 कारों की चाल है 2:3:4 में, यानी ए और बी का अनुपात 2:3 है, और बी और सी का अनुपात 3:4 है। अब जहाँ आगे जो सीरीज रह जाती है उसको उसी से बढ़ा देते हैं, ये आपको हमने बता ही रखा है। तो आपका ये बढ़ाने के बाद आपके पास में क्या संख्या आएगी? ये संख्या आएगी। लेकिन एक चीज़ इसमें और है सवाल में, ये है, ये तो चालों का अनुपात है, और इनको समय के अनुपात में भी बदलना होगा। ठीक है ना, जब समय के अनुपात में इनको बदलोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट समय का अनुपात और चाल का अनुपात दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको देखो एक बार, हमने चाल के अनुपात से सवाल को कर दिया है, लेकिन ये समय का अनुपात भी निकलना चाहिए इसमें। देखो एक बार दोबारा से सवाल को देखने की कोशिश करें। ये ए है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, ये कहता है इनकी चाल है 2:3:4 में है। ठीक है ना, ये इसने दिया है सवाल में, ये दिया है, खुद ने दे दिया। अब
हम इस सवाल को करने के लिए इसको कैसे जमाएंगे, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा इनका, समय का अनुपात बताओ क्या हो जाएगा, यानी ये इन दोनों का और इन दोनों का, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है, अरे समझ रहे हो ना सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समय का अनुपात चाल का जस्ट अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में क्या अनुपात है 3:4, तो ये हो जाएगा 4:3। अब इनको आगे बढ़ा दो, ये 2 बढ़ा दो, 4 बढ़ा दो, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान दो, ए और बी का अनुपात है 2:3, लेकिन इनका समय का अनुपात हो जाएगा 3:2, इनका अनुपात 3:4, इनका समय का अनुपात 4:3। पूर्ण करो, ये आ गया, काटो, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, यही पूछ रहा है, समय का अनुपात पूछ रहा है। देखो मैंने इसलिए शुरू में मैंने चाल जमा दी थी, लेकिन मैंने जब ये पढ़ा तो समय का अनुपात पूछ रहा, तो मैंने इनको समय के अनुपात में पहले उल्टा किया है, तो ये हमारे पास समय का 6:4:3 आ गया। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक सवाल और कर ले, चलो। ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। देखो ये ऐसे तो सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, तो ये सवाल ये कहता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, यानी ये 3 से चलेगा तो बाद में पहुंच जाएगा, 5 से चलेगा तो पहले पहुंच जाएगा। तो भाई सवाल तो बन गया। फार्मूला मैंने बताया था A+B A+B, ऐसा कुछ बताया था मैंने जस्ट पहले, कोई किसी चाल से जाता है, किसी चाल से आता है। लेकिन इस सवाल में क्या होगा, इस सवाल में ये नीचे जो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस, घर से विद्यालय की चाल से जाने 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, जो एक ही चाल से एक ही तरफ जा रहा है, समान दिशा में चाल घट जाएगी। ठीक है, अब A-B आएगा, बस यही चीज थी इसमें अलग। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ए पता ही है, बी पता ही है, और टी नहीं पता, टी हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये तो करेक्ट, और A-B यानी 4 - 3 1, ABT 4 - 3 गया तो 1 इधर आ जाएगा। अब देखो इस तरीके से विपरीत दिशा में चाल है तो ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मिनट है और ये सारी घंटे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस मिनट को घंटे में बदल दो, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। तो 5 मिनट देरी और 5 मिनट पहले दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 में हम मिनट को घंटे में बदल देंगे तो हमारे पास में जो भी आएगा उससे सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, इधर आएगा 12T, है ना, ऐसे गुणा होगा 12T/1 को तो लिखना कोई जरूरी नहीं, इधर 10/60 आ जाएगा। ठीक है, इसको 0 का 1/6 भी आ सकता है, तो 12T बराबर 1/6, और टी को इधर रख देंगे, 12 इधर गुणा में उधर भाग में चल जाएगा तो समय 12 में 6 का भाग चला जाएगा, तो 12 में जब 6 का भाग जाएगा टी बराबर 12/6, यानी 2 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बताइए सभी बच्चों को सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। निश्चित रूप से हम सारे सवाल कर चुके हैं, फिर भी कोई सवाल बचता है तो हम आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ज़रूर करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है समय चाल दूरी का,
किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, समय को बदलना हो, मीटर का हो समय, किलोमीटर में हो या किलोमीटर से मीटर में करना हो, समय की इकाइयों को बराबर करना हो, कोई देरी से चलता है पहले पहुंच जाता है कि 5 मिनट ज़्यादा लेट पहुंचता है, इस तरीके के सवाल, औसत चाल के सवाल, ट्रेन के सवाल, सुरंग के सवाल, पुल के सवाल, ये हमने इस एक्सरसाइज में किए हैं और डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। अभी सिर्फ बेसिक है, आप यहाँ पे समझ जाइए, एडवांस में जब चलेंगे आपको बहुत अच्छे सवाल कराएंगे, कंपटीशन में आपको वो सवाल लिखे हुए मिलेंगे। क्लासेज को रेगुलर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। धन्यवाद।